हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज शुरुआत करेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें क्या निकालना है? प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला A1, A2, A3, A4। ये हमें 4 पद हमें ज्ञात करना है। अब इसके अंदर ये कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? एपी ज्ञात करना है, यानी एपी के अंदर 4 पद निकालने हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के। देखो एपी क्या होती है हमारे पास? A1, A2, A3, A4। एपी आपके सामने। प्रथम पद को तो हम क्या लिखेंगे? A1। दूसरे पद को क्या लिखेंगे? देखो ऐसे लिखते हैं। प्रथम पद को क्या लिखेंगे? A1 को क्या लिखेंगे? A। A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी। A प्लस डी लिख सकते हैं। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। यानी देखो हमने कल पढ़ा ना कि भाई इसके अंदर जो हमें संख्या दी गई है उसके अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, निश्चित संख्या डी को जोड़ेंगे तो हमें एपी प्राप्त होगी। तो हम एक निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं? डी। पहले अंदर प्रथम पद हमें ए दिया हुआ है, इसके अंदर हमने डी जोड़ा, फिर इसके अंदर हमने 2D जोड़ दिया। अगले के अंदर हम क्या जोड़ेंगे? A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। A प्लस 3D। हाँ, अब हमें क्योंकि इसके अंदर हमें 4 पद ही निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं? 4 पद निकालने हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी पद निकालो। जैसे मेरे को चौथा पद निकालना है तो ए तो आ ही गई है, वो डी का मान क्या करना? जो पद निकालना है उससे एक कम कर दो। चौथा पद निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 3D कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्लस के अंदर क्या लिखेंगे? 3D। जैसे तीसरा पद निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? 2D। क्या कर देंगे? 2D। अब देखिए इसके अंदर हमें ये कह रहा है प्रथम पद तो आपको दिया हुआ है। प्रथम पद क्या दिया हुआ? 10। तो पहला पद भी इसका भी क्या आएगा? 10। हम यहाँ पर लिख रहे हैं एपी। प्रथम पद तो आ गया 10। अब देखिए दूसरे के अंदर क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। ए का मान तो 10 है और डी का मान भी क्या है? 10। 10 से 10 कितने होते हैं? 20। 10 से 10 कितने होते हैं? 20। तो दूसरा पद हमारे पास क्या गया? 20। अब हमें निकालना तीसरा पद ए प्लस 2D। ए का मान तो 10 प्लस 2 और डी का मान हमें कितना दिया हुआ? 10। अब देखिए 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 20। 20 प्लस 10 कितने होते हैं? 30। यानी तीसरा पद हमारे पास आ रहा है 30। चौथा पद निकालना है। चौथा पद कैसे निकालेंगे? ए प्लस 3D। डी का मान है 10। ए प्लस 3D का मतलब ये करें, देखो 3 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। 30 से 10 कितने होते हैं? 40। ये गए 40। ये हमने एपी के 4 पद निकाल दिए। पहला पद क्या है हमारे पास? 10। दूसरा 20। तीसरा 30। चौथा कितना गया? 40। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको समझना है, समझने के बाद में आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखें। इसी का हम क्या करें? दूसरा क्वेश्चन देखो। पहले वही बात लिखनी है हमारे पास एपी है। एपी क्या होती है? A1, A2, A3 और A4। A4 तक ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ कितने पद ज्ञात करने हैं? प्रथम 4 पद। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। A1 को हम क्या लिख सकते हैं? A। दूसरा पद A2। A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी। A3 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A4 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। 3D लिख दिया ना। कुछ नहीं करना है, प्रथम पद के अंदर डी को जोड़ते जाओ। क्या करना है? डी को ऐड करते जाओ, आपको अपने आप एपी प्राप्त हो जाएगी। अब आपको एक वो बात ध्यान रखना है, जो पद हमें निकालना है, जैसे मेरे को यहाँ पर चौथा पद निकालना है तो ए तो आएगा ही, परंतु इसके अंदर हमें डी भी जोड़ना है। तो डी कौन सा जोड़ेंगे? जो पद निकालना ना उससे एक कम कर लो। यहाँ से मेरे को चौथा पद निकालना है तो 4 से एक कम कर लो तो क्या करेंगे? 3। तो लिख देंगे 3D। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? ए का मान क्या दिया हुआ? -2। तो लिख दो -2। अब ये कह रहा है इसके अंदर डी जोड़ो। डी हमें क्या दिया हुआ है? 0। डी का मान क्या है? 0। तो लिखेंगे बराबर के अंदर -2 प्लस 0। अब देखो 0 किसी भी संख्या के अंदर जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? -2। क्या देगा? -2। ये कह रहे हैं बराबर ए का मान तो क्या? -2। ए का मान यहाँ पर क्या है? -2। और देखो डी 2D यानी प्लस के अंदर 2 कोष्टक के अंदर क्या आएगा? 0।
जीरो को किसी भी संख्या के अंदर गुणा करो क्या होता है जीरो, इसी का भी मान क्या आ रहा है माइनस का 2, इसका भी क्या आंसर क्या देगा -2। तो हमारे पास एपी के अंदर क्या आ रही है -2 -2 -2 और -2। एपी के ऊपर तो हमने 4 पद निकाल लिए, चारों पद भी क्या आ रहा है -2 -2। क्या ये एपी हो सकती है क्या? हाँ क्यों नहीं हो सकती। हमारे तो क्या होता है वो एपी होगी जिसके अंदर डी या निश्चित संख्या जुड़ रही है, डी का मान क्या आना चाहिए समान, सबके अंदर डी का मान समान आ रहा है। क्या दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ 0, तो ये एक एपी है। तो ये एपी का हमने 4 पद भी ज्ञात कर लिए। अगला देखो एपी का प्रथम पद क्या हमारे पास 4 और डी का मान कितना दिया हुआ -3। ये हमें एपी निकालना ना, तो यहाँ पे निकालेंगे A1 A2 A3 A4। तो A1 को हम क्या लिखेंगे, तो ए का मान क्या दिया हुआ 4, तो प्रथम पद कितना गए 4। A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी, ए का मान 4 -3 तो कितना देगा 1। आगे एक A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D 4 -3 4 और डी देखो 4 प्लस -3। अब देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, परंतु प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 -6 यानी -2, यानी तीसरा पद क्या आ रहा है हमारे पास -2। अगला देखो A प्लस 3D, A प्लस 3D आएगा क्या आएगा 4 प्लस 3 कोष्टक -3। अब देखो कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा इंटू का 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, 4 -9। तो देखो माइनस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 5, -5। अब देखिए हमारे पास एपी क्या बन गई एपी, एपी का मान क्या आ रहा है 4, 1, -2 -5। ये हमने एपी के 4 पद ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार आपको इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए का मान -1 है और डी का मान क्या है 1/2। डी का मान हमें दिया हुआ है 1/2। तो देखिए प्रथम पद तो क्या होगा जो हमें दिया हुआ है तो वहां पर लिख देंगे -1। तो हमारे पास एपी के अंदर क्या गए प्रथम पद तो -1। दूसरा पद कैसे निकाल लेंगे ए प्लस डी, तो -1 प्लस का क्या करेंगे 1/2। चलो एक में से आधा चला गया तो कितना बचता है आधा, माइनस में तो हमें इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -1/2, इसका आंसर आ जाएगा -1/2। अगला पद निकालना a प्लस 2d, ए का मान क्या है -1 प्लस 2 डी का मान क्या है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, -1 में से 1 अगर देखो 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो तीसरा पद क्या गया हमारे पास 0 गए 0। चौथा पद कैसे निकालेंगे, ए का मान दिया हुआ -1 प्लस 3 डी का मान है 1/2 यानी -1 प्लस 3/2। यानी अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो हमारे पास अगला पद आ गया 1/2। अगला पद क्या गया 1/2, यानी हमें इसके 4 पद निकालने थे, हमने चारों पद भी ज्ञात कर लिए थे। अब देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन है ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, तो प्रथम पद तो हमें पता है ए का मान है वही क्या होगा इसका प्रथम होगा 1.25 आ गया। अब हमें डी का मान निकालना है, क्या मान डी का देखो। अब हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, प्रथम पद में से दूसरे पद को हमें क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस 1.25 में से 0.25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो मैंने लिख दिया ए। अब देखो तीसरा पद कैसे निकालेंगे ए प्लस 2d, ए का मान क्या आ रहा है 1.25 प्लस 2 और डी का मान आ रहे हैं -0.25, इसको आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर करते हैं 1.25 तो आ ही गया प्लस का, अब इसको गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 0.50 0.50। अब 1.25 अगर किसी को ये बाकी नहीं आती है तो इधर ऐसे घटाना पॉइंट, पॉइंट के सदर में क्या होना चाहिए पॉइंट के सदर में पॉइंट, 5 में से 0 गए कितना बचा 5, 2 में से 5 जाता नहीं है तो एक इधर वाला उधर कैरी हो जाएगा, कितने हो गए 12, 12 में 5 जाए कितना बची 7.0, इसका आंसर आएगा 0.75 0.75। अगला देखो 1.25 प्लस 3 कोष्टक
-0.25। अब इसको गुणा करना है, यहाँ पर देखो 25 थी 75, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट 75 लिख दो। यहाँ से हमें क्या माइनस करना है, 75। 75 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 50, 0.50। तो अगले को पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.50। तो देखिए अब हमारे पास एपी क्या बन रही है, एपी का प्रथम पद तो क्या आ रहा है 1.25, अगला पद क्या आ रहा है 1, इससे अगला पद क्या आ रहा है, तीसरा पद क्या है 0.75, इससे अगला पद क्या आ रहा है 0.50। ये हमारे पास आ गया एपी का 4 पद। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रथम पद और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी इसके अंदर हमें एपी दिया हुआ है, एपी हमें क्या है दिया हुआ है। इसके अंदर एक तो हमें बताना प्रथम पद कौन सा है और इसका सार्वंतर क्या है। तो देखिए हमें पता है एपी का जो पहल प्रथम अंक है वही उसी को हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, यानी प्रथम पद तो हमें पता चल गया इसका 3 है, इसका -5 है, इसका 1/3 है, इसका 0.6 है। प्रथम पद तो पता है सबको। अब हमें क्या निकालना है, डी का मान। किसका मान निकालना है, डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं, a2 - a1, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या कर देंगे माइनस, यानी इसके अंदर पहले पद में क्या जोड़ रहे हैं, या जो निश्चित संख्या जोड़ है ना उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। देखो देखो कैसे सोल्व करेंगे, प्रथम पद तो क्या है 3, आगे ना। अब हमें निकालना डी, डी का मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 - a1, a2 का मान 1, फिर 1 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा -2, यानी इसके अंदर डी का मान क्या गया -2। ये हो गया पहला सोल्व। दूसरे के अंदर देखो, दूसरे के अंदर वो लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद तो क्या है -5, तो हमें क्या निकालना है, डी, डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, a2 - a1, a2 का मान -1, हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है -5। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, क्या माइनस करना है -5। कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होता है, इंटू होते हैं, मल्टीप्लाई गुणा होते हैं, माइनस माइनस को गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस, -1 प्लस का 5 क्या आ जाएगा +4, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 4 बड़ी है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4। 4 क्या है इसका सार्वंतर, क्या दिया हुआ हमें सार्वंतर। अगले क्वेश्चन के अंदर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रथम पद, तो हमें पता चल ही गया 1/3। डी का मान लिखेंगे a2 - a1, a2 का मान 5/3 -1/3। अब हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका 3, तो हम लिख देंगे 3, 5 - 1 तो कितना बचेगा 3। ये इसका किसका मान आ गया, डी का मान। वेरी इजी क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है ना। अब अगला क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद तो क्या है 0.6, आगे 0.6। अब हमें डी का मान निकालना, यानी a2 में से a1 को क्या करना है माइनस, a2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यही लिखते हैं 1.7 माइनस करने 0.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। देखो किसी को बाकी नहीं आता ऐसे करना है, 1.7 माइनस करेंगे 0.6, यानी पॉइंट के इधर में क्या होना चाहिए पॉइंट, पॉइंट की इधर भी एक संख्या, पॉइंट की इधर भी एक संख्या, 7 में से 6 बचेगा जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 1.1, यानी डी का मान क्या गया 1.1।